आप देख रहे हैं जन टीवी पर प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देहरादून में सीएम धामी ने श्रमदान कार्यक्रम में शिरकत कर दिलाई शपथ। स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का दिया संदेश। मसूरी में निकाली गई स्वच्छता रैली। लक्सर पुलिस का तेज आवाज वाले वाहनों के खिलाफ अभियान। मॉडिफाई साइलेंसर, तेज हॉर्न वाले वाहनों को किया सीज। यातायात के उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई। कोटद्वार स्थित एक होटल में सामान और नकदी चोरी का मामला। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। 26 मोबाइल और 35,000 रुपए किए बरामद। जसपुर सब्जी मंडी में अतिक्रमण को लेकर समाज सेवी का धरना। बीजेपी नेता ने समस्या के समाधान का दिया आश्वासन। जूस पिलाकर धरना कराया समाप्त। काशीपुर रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने का कार्य प्रगति पर। बिजली से ट्रेन चलाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म को किया जा रहा है ऊंचा। रामनगर से और मुरादाबाद तक चल रहा है काम। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पर उत्तराखंड का काशीपुर रेलवे स्टेशन का कार्य प्रगति पर है। बता दें कि पहले डीजल इंजन से रेलगाड़ियां चला करती थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे ट्रेन अभी हाईटेक होती जा रही हैं। इसी के चलते इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म को ऊंचा किया जा रहा है। इसी के साथ ही प्लेटफॉर्म को भी ऊंचा किया जाएगा। जब रेलवे पैसेंजर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि काशीपुर रेलवे स्टेशन हाईटेक होगा तो लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे स्टेशन हाईटेक होगा तो हर किसी व्यक्ति का फायदा होगा और लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन में कम समय में अधिक किलोमीटर की दूरी तय कर पाएंगे। वहीं दूसरे रेलवे पैसेंजर भी केंद्र सरकार की भूरी प्रशंसा करते हुए नजर आए और कहा कि मोदी जी का ये प्रयास रेलवे को लेकर काफी संतोषजनक है। आने वाले टाइम के लिए हम लोगों को ही सुविधा मिलेगी। फिर इन लोगों ने काम करा है ना, ये इलेक्ट्रिक लाइन बिछ रही है, तो हम लोगों के लिए सुविधा के लिए थोड़े बहुत दिन की परेशानी तो उठानी पड़ती है। कोई भी हो, थोड़े बहुत दिन हम आज परेशानी उठाएंगे, कल को राहत भी हम ही लोग उठाएंगे। इससे क्या स्टेशन बढ़िया बदला है, काम अच्छा हो रहा है, प्लेटफॉर्म में ऊंचा हो रहा है, अपना टीन सेट भी बड़ा हो रहा है, लाइट सुविधा हो गई है बढ़िया। अब यह है ट्रेन जल्दी पहुंचेगी काशीपुर से मुरादाबाद के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ऊंचा होने से यहाँ जब प्लेटफॉर्म ऊंचा होगा, ट्रेन आती है तो पैसेंजर को चढ़ने में परेशानी होती है, चढ़ने में परेशानी होगी, सब इक्वल बराबर का होगा। फिर उसके बाद थोड़ा ये रेलवे जो इलेक्ट्रॉनिक जो हो रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं हमारी, कुछ चल रही हैं और चलने वाली भी हैं, जैसे यहाँ से नहीं चलती हैं और दूर तक चलती हैं। इससे हमारी समय की बचत भी हो पाएगी। जो हम पहले 1 घंटे में ऐसा माना कि हम 20 किलोमीटर की रफ्तार लेते तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 120 में लेते हैं। अब इससे वो कम समय ले पाएंगे। रुक करते हैं राजधानी देहरादून की ओर, जहां पर 1 अप्रैल से जो नगर निगम का स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा था उसका समापन है, जिसमें सीएम धामी ने भी शिरकत की। बता दें कि समापन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी ने न केवल श्रमदान किया बल्कि उन्होंने मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। सीएम धामी ने कहा कि ये अभियान आज भले ही समापन की ओर है, लेकिन स्वच्छता का अभियान लगातार जारी रहेगा और इससे देश विदेश से आने वाले लोग यहाँ से अच्छा संदेश लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने नगर निगम के स्वच्छता कर्मियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम नेता और आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। देखिए, सरकार ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये अभियान संयुक्त तत्वाधान में लिया है और लगातार ये सप्ताह स्वच्छता के लिए समर्पित है। हमारा ये उद्देश्य है और संकल्प है कि सरकार जहां ऐसे अभियानों को प्रारंभ कर रही है, हमारा नगर निगम कर रहा है, अन्य संस्थाएं कर रही हैं। आज 102 निकाय स्वच्छता के अभियान को लेकर आगे आए हैं। उन्होंने अपने अपने सभी निकायों में आज इस प्रकार का अभियान प्रारंभ हुआ। लेकिन मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, अपील भी करना चाहूँगा कि सभी लोग इस अभियान में सहभागी बने। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने स्वच्छता अभियान के साथ साथ खुद जो है सफाई करी है, खुद झाड़ू लगाया है। और जब किसी प्रदेश का मुखिया सड़क पर उतरता है तो निश्चित रूप से एक संदेश देने का काम किया है कि सबकी जन सहभागिता से जो है ये जो कूड़ा है, इसकी सफाई व्यवस्था है, ये जन सहभागिता से ही जो है अपना शहर, अपना प्रदेश, अपना देश साफ हो सकता है। विशेष अभियान चल रहा था जिसका समापन था
और स्वच्छता के लेके हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आप देखिए कि पिछले दिनों स्वच्छता पे हमारे को 17 पुरस्कार मिले हैं देश भर में, और देश भर में हमें जो पुरस्कार ये सब पहली बार मिले हैं। और हमने अपील भी की है सभी से, सभी निकाय जितने भी हमारे 102 निकाय हैं उसमें स्वच्छता का अभियान जारी रहे। खबर जसपुर से है, जहां पर कार पार्किंग के मामले को लेकर समाज सेवी युवा नेता महेंद्र सिंह द्वारा किया जा रहा धरना समाप्त हो गया। अधिशासी अधिकारी शाहिद अली ने महेंद्र सिंह को जूस पिलाकर धरना समाप्त कराया। बता दें कि मैन बाजार सब्जी मंडी में विगत वर्षों पूर्व उच्च न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सब्जी मंडी को हटा दिया गया था। तो वहीं प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने के बाद सरकारी भूमि को कुछ लोगों द्वारा कार पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसको लेकर नगर निगम के समाजसेवी युवा नेता महेंद्र सिंह ने शहर की समस्याओं को लेकर 4 दिन से धरने पर बैठे हुए थे। हम सब मांग उठा रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए, उसे दिल से उसकी इज्जत करनी चाहिए। और ये काम अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उसको लोग हंसी उड़ाते हैं, लेकिन जब अपना करना पड़ता है तो अपने पे जो कष्ट आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आके इनका निवेदन किया कि भाई आप अपना धरना समाप्त करो, गर्मी बहुत है और स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और नगर पालिका ने मांगे मान ली है, तो इन्हीं बातों के साथ महेंद्र जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया और इन्होंने क्योंकि हम सबका निवेदन स्वीकार किया तो मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं बाजार में इसलिए बैठा हूँ कि जिन लोगों को पहले बाजार सब्जी बेचते थे उनको हटा दिया गया था, और अब जो है उनको हटाने के बाद खुद निजी अपनी कारें खड़ी करते हैं। ये किस अधिकार से बाजार में कारें खड़ी करते हैं, इनको हमें बताया जाए। को लेकर माननीय महेंद्र जी ने धरना प्रदर्शन किया था, जिनका संज्ञान नगर पालिका ने लिया गया और माननीय उपाध्यक्ष योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष विनय रोला जी के आह्वान पर इनको जूस पिलाकर इनका धरना प्रदर्शन समाप्त कराया गया और इनको आश्वासन दिया गया कि इनकी जितनी और जो मांगे हैं वो उनके समय से निस्तारित कर दी जाएंगी। हल्द्वानी शहर में जाम और यातायात की अव्यवस्था के लिए पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। शहर के कई स्कूल ऐसे हैं जो रामपुर रोड, नैनीताल रोड और कालाडूंगी रोड में स्थित हैं और उनके पास पार्किंग भी नहीं है। लिहाजा स्कूल बसों के अलावा कई जगहों पर लोग सड़कों के किनारे अपनी गाड़ियों को पार्क कर रहे हैं, लेकिन अब लोगों को अपनी कार या गाड़ियों को पार्किंग में ही रखना होगा, नहीं तो अब प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई करेगा। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि हल्द्वानी शहर में बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए अवैध रूप से की जा रही पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो मुख्य मार्ग पर स्थित स्कूल हैं जिन्होंने अपनी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है और उनके वाहन रोड पर पार्क होते हैं, उनकी स्कूल बसेस, स्कूल में छुट्टी के समय जो पेरेंट्स लेने आते हैं उनके वाहन भी रोड पे पार्क कराए जाते हैं, स्कूटी और स्कूटर वगैरह भी उनके रोड पे खड़े होते हैं, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, एम्बुलेंस भी फंसती है और परिवहन का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। इसको लेकर एक अपील की गई लोगों से, स्कूल प्रबंधन से, कि आप इसमें स्कूल खुलने से पूर्व जो आपके स्कूल का खेल मैदान है या जो भी आपके स्कूल का एरिया है उसमें आप पार्किंग के लिए अपना स्थान चिन्हित करें। कोटद्वार के होटल में पर्यटक के सामान और पैसे चोरी होने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि घटना 4 दिन पहले की है, जहां एक अज्ञात व्यक्ति होटल से पर्यटकों का सामान और 45,000 रुपए चोरी करके फरार हो गया था, जिसकी सूचना पर्यटकों ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई थी। टीम द्वारा काफी अच्छा कार्य किया गया और अथक प्रयासों के बाद जो इसमें मुख्य अभियुक्त था इस घटना में, आज उसकी गिरफ्तारी की गई है। जो मुख्य अभियुक्त है वह तमिलनाडु का रहने वाला है, गोपाल पेरुमल, और उसके द्वारा पूछताछ में यही बताया गया कि वह लगातार पिछले 1 महीने से आसपास के जिलों में और क्षेत्रों में टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दे रहा था और अभियुक्त के कब्जे से लगभग 26 मोबाइल। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर पुलिस की टीम ने एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर अभियान चलाया। मॉडिफाई वाहनों पर कार्रवाई की गई। बता दें कि साइलेंसर, तेज हॉर्न और पटाखे मारने वाले 2 पहिया वाहनों को सीज किया गया है। साथ ही बाइक सवार युवकों को कोतवाली में ले जाकर उन्हें यातायात के नियमों का पाठ भी पढ़ाया गया है। सुन रहे हैं।
देखिए, जैसे कि एमवी एक्ट के अंतर्गत पुलिस लगातार कार्रवाई करती रहती है, तो अभी एसएसपी साहब के दिशा निर्देशन में हमारे द्वारा एक अभियान के तहत मॉडिफाइड साइलेंसरों और मॉडिफाइड बाइक्स के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये अक्सर जो हमारा तहसील रोड है उस पे पटाखे फोड़ते हुए बाइक जाने का सूचना मिलती रहती है, तो इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल आपको सीधा लेकर चलते हैं राजधानी देहरादून की तरफ, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुन रहे हैं। करके ही रहेंगे। नैनीताल के एक गांव के निक्षय मित्र श्रीमान दिकर सिंह मेवाड़ी जी ने टीबी के 6 मरीजों को गोद लिया। ऐसे ही किन्नौर की एक ग्राम पंचायत के प्रधान निक्षय मित्र श्रीमान ज्ञान सिंह जी भी अपने ब्लॉक में टीबी मरीजों को हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराने में जुटे हैं। भारत को टीबी मुक्त बनाने की मुहिम में हमारे बच्चे और युवा साथी भी पीछे नहीं है। हिमाचल प्रदेश के ऊना की 7 साल की बेटी नलिनी सिंह का कमाल देखिए। बिटिया नलिनी अपनी पॉकेट मनी से टीबी मरीजों की मदद कर रही है। आप जानते हैं कि बच्चों को गुल्लक से कितना प्यार होता है, लेकिन एमपी के खबर मसूरी से है, जहां पर स्वच्छता अभियान को लेकर मसूरी नगरपालिका परिषद ने शहीद भगत सिंह चौक से गांधी चौक तक मसूरी के स्कूली बच्चों और विभिन्न संगठनों के सहयोग से स्वच्छता रैली निकाली और लोग और पर्यटकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। बता दें कि प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल न करने की अपील भी की गई। तो वहीं उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश के अनुसार 18 जून को प्रदेश भर के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का भी निर्देश दिया गया। हर दिन कुछ हम लोग जो है स्वच्छता के प्रति कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज करीब 7 स्कूल के बच्चों के माध्यम से और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उन लोगों के द्वारा एक रैली निकाली गई और रैली निकालने के बाद यहाँ गांधी चौक पे पहुँचने के बाद एक नुक्कड़ नाटक जो है प्रस्तुति हुई। जो देहरादून से टीम आई थी उन्होंने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी और साथ ही साथ उनको स्वच्छता के प्रति जो है संकल्प भी दिलाया गया। लोगों ने जो है वोट भी ली और उसी के साथ साथ में यहाँ पर करीब 22 लोगों को सम्मानित किया गया है जो समाज के लिए स्वच्छता के लिए बेटर काम कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला ये चलता रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आसपास के स्कूली बच्चे, आम नागरिक काफी भीड़ उमड़ती है। मियावाकी जंगलों को किसी भी जगह, यहाँ तक कि शहरों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। कुछ समय पहले ही मैंने गुजरात में केवड़िया एकता नगर में मियावाकी फॉरेस्ट का उद्घाटन किया था। कच्छ में भी 2001 के भूकंप में मारे गए लोगों की याद में मियावाकी पद्धति से स्मृति वन बनाया गया है। कच्छ जैसी जगह पर इसका सफल होना ये बताता है कि मुश्किल से मुश्किल प्राकृतिक परिवेश में भी ये तकनीक कितनी प्रभावी है। इसी तरह अंबाजी और पावागढ़ में भी मियावाकी मेथड से पौधे लगाए गए हैं। मुझे पता चला है कि लखनऊ के अलीगंज में भी एक मियावाकी उद्यान तैयार किया जा रहा है। पिछले 4 साल में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ऐसे 60 से ज्यादा जंगलों पर काम किया गया है। अब तो ये टेक्निक पूरी दुनिया में पसंद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पर हल्द्वानी में कमिश्नर दीपक राउत ने वहां के लोगों की समस्याओं को सुना। बता दें कि उन्होंने जनता कैंप लगाया, जहां पर हल्द्वानी के कैंप ऑफिस में कुमाऊं कमिश्नर दीपक राउत ने जनता दरबार लगाकर फरियादियों की समस्याओं को सुना और इस दौरान उनकी कई सारी जन समस्या आई, जिसमें मुख्य रूप से जमीनी विवाद, नगर निगम द्वारा
बनाई गई खराब सड़क को लेकर अन्य लोगों ने उनसे मुलाकात की थी, तो वहीं कुछ महिलाओं ने भी उनसे राज्य आंदोलनकारी का प्रमाण पत्र बनाने को लेकर मुलाकात की, जिस संबंध में उनके द्वारा नियम अनुसार कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा यहां स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी जनपदों में डीएम और मंडल स्तर पर आयुक्त जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनने और निस्तारण करने का कार्य भी किया जाएगा। हल्द्वानी के प्रमुख मामले आए थे, जिसमें एक तो नगर निगम के द्वारा एक रोड जिसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, इसकी शिकायत पिछले जनता मिलन में आई थी। तो आज शिकायतकर्ता को भी बुलाया था, कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर को भी बुलाया था और इस बात की पुष्टि हुई कि वाकई क्वालिटी ख़राब है। तो लगभग 250 मीटर के पैच में पुनः सड़क बनाने के निर्देश यहाँ से दिए गए हैं। एक मसला, कुछ राज्य आंदोलनकारी जो हमारी यहाँ पे पुरानी दावेदार हैं, कुछ लेडीज़ हैं यहाँ पे, तो वो सब महिलाएं यहाँ पे आए थे, उनका कहना था कि उस पर छूट गए हैं, तो उनसे भी कुछ साक्ष्य जो वो देना चाहते हैं, एडिशनल साक्ष्य। यद्यपि अभी वो जियो तो प्रभावी नहीं है, लेकिन फिर भी तो उन साक्ष्यों को हमने उनसे कहा है कि एक बार आप ले आएंगे। रुक करते हैं राजधानी देहरादून की ओर, जहां पर एक नई खबर है, जहां पर उत्तराखंड में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जा सकती है और साथ ही उन्हें पैतृक संपत्ति में लड़कों के समान बराबरी का अधिकार भी दिया जा सकता है। इन दोनों ही मुद्दों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर रही विशेषज्ञ समिति गंभीरता से विचार कर रही है। समिति हलाला और इद्दत पर रोक लगाने वाले सुझावों का भी अध्ययन किया जा रहा है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने नई दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंड के लोगों के साथ भी समान नागरिक संहिता के लिए संवाद भी किया था। वो तो उत्तराखंड की जनता का मैंडेट है। वो इस आम चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी ने अपना लगभग काम पूरा कर लिया है और उनका ड्राफ्ट पूरा होते ही वो जैसे ही हमको सौंपेंगे, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड का ये मॉडल पूरे भारत का मॉडल बनेगा। रुक करते हैं लक्सर की ओर, जहां पर तहसील परिसर में उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में एक विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान अधिवक्ता संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। बताते चले कि लक्सर के न्यायिक अधिकारियों के नेतृत्व में चलाए गए इस विशेष सफाई अभियान के दौरान कैंपस परिसर के कई सरकारी कार्यालयों और पार्किंग क्षेत्र के अलावा अन्य विभिन्न स्थानों को चिन्हित करते हुए साफ सफाई की गई। बता दें कि एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पंवार ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों पर 2 दिवसीय सफाई अभियान की शुरुआत लक्सर में की गई। जिले से जिलाध्यक्ष साहब की अध्यक्षता में ये स्वच्छता अभियान चलाया गया है और इसमें आज हमारे लक्सर में तहसील कैंपस में आज सफाई की गई है और इसमें सभी अधिवक्ता और ऊपर के जुडिशियल अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी सभी शामिल थे और एडवोकेट एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं ने यहाँ तहसील परिसर की सफाई की है और कल इसी अभियान को जारी रखते हुए ये कल हमारा फ्लाईओवर के नीचे, लक्सर फ्लाईओवर के नीचे भी सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ये सफाई अभियान जारी रहेगा। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर पुलिस की टीम ने एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर अभियान चलाकर मॉडिफाई साइलेंसर, तेज हॉर्न और पटाखे मारने वाले 2 पहिया वाहनों को सीज किया। इसके साथ ही बाइक सवार युवकों को कोतवाली में ले जाकर उन्हें यातायात के नियमों का पाठ भी पढ़ाया। बता दें कि लक्सर पुलिस द्वारा 2 दिनों में अब तक यातायात के उल्लंघन करने वाले कई युवकों को गिरफ्तार कर उनकी बुलेट को सीज किया है। कि एमवी एक्ट के अंतर्गत पुलिस लगातार कार्रवाई करती रहती है, तो अभी एसएसपी साहब के दिशा निर्देशन में हमारे द्वारा एक अभियान के तहत मॉडिफाइड साइलेंसरों और मॉडिफाइड बाइक्स के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये अक्सर जो हमारा तहसील रोड है उस पे पटाखे फोड़ते हुए बाइक जाने का सूचना मिलती रहती है, तो इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। चंपावत जिले में चल रहे विशेष स्वच्छता सप्ताह के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय के निर्देश पर जिला पंचायत चंपावत ने लोहाघाट के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर कूड़े का निस्तारण किया। स्वच्छता अभियान ने जिला पंचायत कर्मियों के साथ साथ चंपावत जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने प्रतिभाग कर कूड़ा निस्तारण में अपना सहयोग दिया। सफाई अभियान के तहत जिला पंचायत ने लोहाघाट की ठंडी सड़क, जयंती भवन और चांदमारी आदि क्षेत्रों में
कूड़े का निस्तारण किया। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने कहा कि जिला पंचायत ने ग्रामीण क्षेत्र में लगातार कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है। बिहार से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने पौड़ी पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जन आधार बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने बताया कि गढ़वाल संसदीय सीट के साथ ही उत्तराखंड की 3 सीटों के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर बीजेपी का जन आधार बढ़ाने का जिम्मा उन्हें हाईकमान ने सौंपा है, जिसको लेकर वे पार्टी को बूथ लेवल तक बीजेपी का परचम लहराने के लिए एकजुट कर रहे हैं। तो वहीं बिहार से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर होने पर कहा कि 2000 के नोट चलन से बाहर होने से जमाखोर घबराए हुए हैं, जिनके यहां ईडी की रेड लगाई जा रही है। आप कहीं पे कुछ वापो की स्थिति देख रहे हैं क्या? ये तो नोट बदलने का, और अवधि इतनी लंबी है और प्रचलन से भी उसका रोक नहीं, तो सामाजिक जिंदगी में किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं। ये जो पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी उसका एक कदम तब हमने देखा था, ये दूसरा चरण। तो एक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये एक रिजर्व बैंक की एक नीति के तहत का ये कदम है, इसलिए कोई परेशान इस देश में नहीं है, ना ये विषय है कुछ। यहाँ उनके लिए विषय है जो जमाखोरी में थे, जो परेशान, इसलिए विपक्ष बहुत शोर मचा रहा। जहां भी अगर ईडी का रेड हो रहा है तो वो नोट निकल भी रहा, तो ठीक है, स्वाभाविक है, उनका परेशान होना जायज है। दुनिया में ऐसे भी साधु संत हैं जो देश दुनिया में अमन चैन बना रहे हैं, इसके लिए अपना जीवन कठोर से कठोर तपस्या कर व्यतीत कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही संत की जो इस चिलचिलाती भीषण गर्मी में अग्नि तपस्या कर रहे हैं। हरिद्वार धर्मनगरी के लक्सर में स्थित रुद्र महादेव शिव मंदिर पर रहने वाले फूलगिरी महाराज इस चिलचिलाती गर्मी में 111 धुनों के बीच अग्नि तपस्या कर रहे हैं। बता दें कि फूलगिरी महाराज विश्व कल्याण के लिए इस भीषण गर्मी में आग की लपटों के बीच अग्नि तपस्या पर विराजमान हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि फूलगिरी महाराज अग्नि की धुनों के बीच तपस्या कर रहे हैं, जो 41 दिनों में मंदिर पर एक विशाल भंडारे के आयोजन पर संपन्न होगी। हमारी ये तपस्या है, ये उत्तराखंड हरिद्वार देवभूमि बताई गई। देवभूमि के अंदर सबसे बड़ी बहुत बड़ी सौभाग्य है, हमारे गुरु के माध्यम से यहाँ हमें तपस्या करने को मौका मिला। सभी जनता जनार्दन के सहयोग से आती, दूर दूर से भगत जगत आते हैं, सभी के सहयोग से हमारी तपस्या चल रही है। हमारी ये तपस्या जो चल रही है विश्व शांति के लिए चल रही है। मेरा मेन उद्देश्य जो है, देखिए, हम लोग जब से इनकी तपस्या शुरू है उसी दिन से इनकी सेवा में लगे हैं, और ये संसार की सेवा में लगे हैं, देश तरक्की आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे अमन चैन रहे, सुख शांति रहे। यहाँ से बहुत बड़े बड़े दयालु भक्त दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर शिव मंदिर भी है, ये लक्सर चौराया शिव चौक, और यहाँ पे रामायण का कथा भी चल रही है। फिर से नजर इस वक्त की हेडलाइन पर। देहरादून में सीएम धामी ने श्रमदान कार्यक्रम में शिरकत कर दिलाई शपथ, स्वच्छता के प्रति जागरूकता का दिया संदेश। मसूरी में भी निकाली गई स्वच्छता रैली। लक्सर पुलिस का तेज आवाज वाले वाहनों के खिलाफ अभियान, मॉडिफाई साइलेंसर, तेज हॉर्न वाले वाहनों को किया सीज, यातायात के उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई। कोटद्वार स्थित एक होटल से सामान और नकदी चोरी का मामला, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, 26 मोबाइल और 35,000 रुपए बरामद। जसपुर सब्जी मंडी में अतिक्रमण को लेकर समाजसेवी का धरना, बीजेपी नेता ने समस्या के समाधान का दिया आश्वासन, जूस पिलाकर धरना कराया समाप्त।
काशीपुर रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने का कार्य प्रगति पर। बिजली से ट्रेन चलाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है ऊंचा। रामनगर से और मुरादाबाद तक चल रहा है ये काम। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर। खबरें